जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने से जोड़ने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हर सुबह, हर दिन, हर शाम, हर रात, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। आपने हमें खुद से जोड़कर जो दे दिया है उसका हम शब्दों में कभी भी शुक्राना बयां कर नहीं सकते। सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। हाथ जोड़कर मेरा सारी संगत को नमन है, क्योंकि गुरु जी की संगत बहुत प्यारी होती है। वो एक परिवार ही होती है। संगत जी, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 2010 में मेरी शादी हुई थी, दिसंबर 2010 में। तो 1-2 साल बाद जब ट्राई करना शुरू किया बेबी के लिए, तो मैं कंसीव नहीं कर पाई। और जब टेस्टिंग हुई तो मेरी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम थी। चल रहा था, बहुत रोती थी इस चीज़ों को लेके, लेकिन कोई दिशा कभी नहीं मिल रही थी। कभी किसी गुरु से नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि शादी से पहले कभी मेरे भैया ने अलाउड ही नहीं किया था कि हम किसी गुरु का नाम लें या कुछ लें। खैर, हमारे गुरु जी तो इतने प्यारे हैं कि नाम और ये सब चीज़ें यहाँ नहीं हैं। बस वो तो जोड़ ही लेते हैं, हमसे तो वो कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ हमें देते हैं। 2014 की बात है, मई 2014। मैं अपनी निधि भाभी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो इंसान बहुत बड़ी है, जिसके कारण मुझे गुरु जी का द्वार दिखा। मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, उनकी डॉटर इन लॉ निधि नाम है उनका, वो खुद गुरु संगत है। उनका अचानक मुझे रात में फ़ोन आता है। ये बात है मई 2014 की। वो मुझे कहती हैं, श्रुति, मैं अभी बुक पढ़ रही थी गुरुजी के, जो जिसमें शायद एक्सपीरियंस हैं कुछ, तो एकदम उनका मुझे फ़ोन आता है नाइट में कि श्रुति, तुझे बेबी नहीं है ना, तू एक बार उनके दरबार में मत्था टेक कर आ। तो मेरे को लगा कि जब हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अगर भाभी ने बोला है तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँ। संगत जी, हम कोशिश करते थे कि जाना है बड़े मंदिर, लेकिन प्रोग्राम बन नहीं पाता था। लेकिन एक बार सुबह ठान लिया कि आज तो मंदिर जाना ही है। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, मंडे का दिन था, तारीख उस दिन 19 मई 2014 थी, जब मैंने पहली बार उस दर पर मत्था टेका था। और जब मत्था टेका तो वहाँ इतनी पॉजिटिविटी और एक कनेक्शन मुझे मिला। मुझे नहीं पता था कि मैं गुरुजी से ऐसा जुड़ जाऊंगी कि उसके बाद मुझे कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और कोई कुछ नहीं रहेगा। मेरे जीवन में एक ही कमी थी कि मेरे पास बेबी नहीं था। और उसी आज से मैं बड़े मंदिर में गई, और जब मैंने वहाँ मत्था टेका मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। इलाज तब भी चल रहा था, लेकिन कोई वो नहीं था। लेकिन ये था, गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ मुश्किलों का भी सामना हुआ, और बहुत कुछ ऐसा मिला जो शायद औकात से भी बढ़ के था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा सिंगापुर का भी ट्रिप लगा, यूएस, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कैसे मेरा वीज़ा लग गया, सब कुछ हो गया, लोग के पासपोर्ट वापस मिल रहे थे। ये सब तो बहुत छोटी बात है इन सब चीज़ों के आगे। लेकिन जब लगा 2016 में हमें डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं अब कंसीव कर ही नहीं पाऊँगी, तो क्योंकि एक छोटी सी सर्जरी होनी थी, उसमें भी बहुत दिक्कत आई और वो सर्जरी हो ही नहीं पाई। ट्यूब का इशू था, जिसमें डॉक्टर ने बोली थी एक सर्जरी लेप्रोस्कोपी करके। जब मैं ओटी में थी, मैं तब भी मंत्र जाप कर रही थी सिर्फ। लेकिन जब बहुत देर बाद जैसे मुझे होश आया तो पता चला वो सर्जरी नहीं हुई। तब भी मैं बहुत रोई, और जब स्टिचेस के लिए गए तो डॉक्टर ने अपना पर्सनल एडवाइस अडॉप्शन दिया। उनका कोई भी और चीज़ काम नहीं कर पाएगी, लाइक IVF, IUI, कुछ भी नहीं, कि आपको पर्सनल एडवाइस है कि आप अडॉप्शन। और वो सन 2016 की बात है। फिर भी मेरे दिल ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, गुरुजी का ही आदेश मांगकर। थोड़ा सा फैमिली उस समय कन्विंस करने में कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव,
लेकिन टचवुड इन लॉज अच्छे हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे 2017 आया तो मेरे हस्बैंड को लगा कल को बेबी आएगा, नेचुरली थोड़ी और अर्निंग होनी चाहिए, तो उन्हें लगा रजिस्ट्रेशन से पहले वो एक डिप्लोमा कर लें कि थोड़ा उनकी और मतलब अर्निंग जो है बेटर हो जाए, ताकि बच्चा आए तो उसको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। उस समय हमें नहीं पता था कि अगर हम एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें तो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 1-2 महीने में बच्चा मिल जाता है, क्योंकि हम इतने बच्चे ऐसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट कर दिया इस बात में, और गुरुजी ने शायद उनके मन में डाला या हमारे मन में डाला कि हम इस दिशा में चले जाएं। और 2017 में मेरे हस्बैंड ने स्टडी स्टार्ट की। वो 1 ईयर का डिप्लोमा था जिसका जैन 18 में एग्ज़ाम थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिए, और जिस दिन उनका लास्ट एग्ज़ाम था गुरुजी का नाम लेके हमने उसी दिन अपना कारा है ऑल ओवर इंडिया की साइट, उस पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है अब मेरे को मेरा बेबी नहीं हो सकता, तो मैं कहा गुरुजी अब मेरा नहीं हो सकता तो ठीक है ना, मुझे वही बेबी दे दो जिसको मैं माँ की तरह पालूँ, जो मुझे माँ समझे। और बस मैं गुरुजी से यही कहती थी ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को नहीं हो सकता, मैं नहीं भाग रही कि मेरे को मेरा ही चाहिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरी गोद भर दो कि जो भी बच्चा मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल जाए। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया और तब देखते हैं जी दुनिया भरी पड़ी है हमारी जैसी। उस समय हमारा उस लाइन में 3 स्टेट भरते हैं, किसी स्टेट में 6000 पे नंबर, किसी में 5400, किसी में 5900। तब हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जैसी दुनिया भरी पड़ी है और आसान नहीं है अडॉप्शन भी। फिर भी मैं भी एक आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी थोड़ी ठीक नहीं रहते थे जैसे, तो मेरे हस्बैंड कई बार लगता था हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी 84 बोर्न हूँ, मेरे हस्बैंड 82 बोर्न है, कि कल को बच्चा आएगा उसका बोन ब्रोटअप, उनके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी, तो कई बार उनका मन थोड़ा सा विचलित हो जाता था। मेरे को कभी कोई पेन हो, जॉइंट पेन, या मम्मी को देख के कि कल को बच्चे को कैसे देख रेख अच्छी मिलेगी, लेकिन मैं हमेशा अडिग रहती थी कि नहीं जब वो आएगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी के मैं कैसे मतलब करिश्मे बताऊँ, उस समय 2019 में मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि हम ये विड्रॉ कर लेते हैं, तो मैं कहती थी नहीं प्लीज़ आप मुझे ना 2020 तक का टाइम दे दो, अगर तब तक भी कुछ नहीं बनेगा तो फिर मैं सोच लूँगी कि कैसे करना है। और मैं बस गुरुजी से अरदास लगाती थी। अरदास क्या मतलब, जैसे मुझे विश्वास ही था कि गुरुजी मेरा सुन लेंगे और 2020 में हमारे घर में बच्चा होगा। आप देखिए गुरुजी की रचना। हम दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुए थे 2019 में, मई 19 में। यहाँ आकर मैं आई, मुझे पहले बहुत डर लगता था कि यहाँ के मुझे जॉब कैसे मिलेगी, हमें यहाँ गुरुजी के सत्संग मिलेंगे कि नहीं, कि रोहिणी में हमारे घर भी सत्संग होता था और काफ़ी सत्संग वहाँ होते थे जहाँ हम लोग जाते थे। मैं जॉब से सीधा पहुँचती थी और मम्मी पापा घर से जैसे टाइमली चले जाते थे, लेकिन आते ही 10-15 दिन में हमें यहाँ पहला सत्संग मिला जहाँ हम एक ग्रुप में ऐड हो गए और फिर हमें इतने सत्संग मिले यहाँ आते ही मैं मई में आई हूँ। मैंने मिड ऑफ जून जॉब ट्राई करी और 4 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी। लेकिन ये सब मैं इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ, एक्चुअली बेबी से इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी कनेक्ट हो जाएगा ये जाकर। फिर मई 2019 में ज्वाइन किया, मार्च में कोरोना आ गया, मार्च 2020 में मैं भी जिस कंपनी में थी उनका वर्क फ्रॉम होम आता है। देन मई में अचानक वो हो जाता है कि जो लोग ऑफिस नहीं आएंगे तो उन्हें जॉब से ही वो कर देंगे विड्रॉ। फिर तो मई में जैसे मैं 2-3 दिन ऑफिस गई, वहाँ से या कैसे भी कारण मैं जून में कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुई और मेरे को बहुत टाइम लगा। मतलब जिस होटल में मैं क्वारंटाइन थी, जिस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसी दिन सुबह मुझे गुरुजी ने जैसे सपने में दिखा दिया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव आई मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो टाइम बहुत टफ़ था, मेरे लिए बहुत टफ़ था, मेरी फैमिली के लिए बहुत टफ़ था, लेकिन वो टाइम भी निकला
दिक्कत तब आई जब मेरे हस्बैंड में सिम्टम्स आए। उस समय मैं और डर गई, हॉस्पिटल में मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे पॉजिटिव दिया तो मुझे कोई भी उससे आपसे कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेरे हस्बैंड पॉजिटिव नहीं आने चाहिए। मैंने बहुत गुरु संगत से अरदास लगवाई कि प्लीज़ प्रे करिए। सबने मुझे बोला हम प्रे करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो पॉजिटिव ना है। लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा करिश्मा था। जब मेरे हस्बैंड नेगेटिव आई रिपोर्ट, मेरे लिए लाख लाख करोड़ करोड़ हर बार शुक्राना था। 1 जून को मेरे को जैसे फीवर आया था, 6 जून को मैं क्वारंटाइन हुई, 9 जून को मेरा कोविड डिटेक्ट हुआ, 22 जून को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था नेगेटिव रिपोर्ट के साथ। लेकिन मेरे ऑफिस वाले बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थे। अभी आए हुए मुझे 3-4 दिन ही हुए और मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, क्योंकि जो घर पे हमें डाइट मिल सकती है उतनी हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती। और मेरे ऑफिस वालों ने मुझे प्रेशर करना शुरू किया कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही शुरू करूँ। और जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके मैं काम करना शुरू किया। और 28 जुलाई से उन लोगों का प्रेशर ये आ गया कि अब ऑफिस ज्वाइन कर लो। और गुरुजी भी जानते हैं कि मेरे घर में मेरे इन-लॉज़ थे, मेरे हस्बैंड हैं, तो उस डर से मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी कि अगेन मुझे, मैं तो अभी सेफ़ हो गई एक बार कोविड होके थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं कैरियर तो रहूँगी कि मैं बाहर निकलूँगी तो कहीं मेरी फैमिली इन्फेक्ट ना हो जाए। तो मैंने 24 जुलाई को अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। जब मैंने रिज़ाइन कर दिया, मतलब सेम डे रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया, मेरी जॉब उसी दिन ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे घर पे बड़ी बोरियत लगती थी, क्योंकि अप्रैल 2011 से कॉन्टीन्यूस वर्किंग रही हूँ, कभी घर पे नहीं बैठी। इवन जॉब हमेशा टफ़ रही है, सैलरी हमेशा कम रही है, लेकिन फिर भी उसमें खुश रहती थी कि चलो जो है वो अपना ही है। तो जैसे मेरा जॉब से रिज़ाइन हो गया, लाइफ चल रही थी, जैसे भी थोड़ी बोरियत, थोड़ी दिक्कत लग रही थी। गुरुजी ने फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं दी, टच वुड। बस ये होता है कि जॉब होती है इंसान की अपनी सेविंग होती है, और कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई वैसे दिक्कत नहीं थी। बस थोड़ा सा बोर, दिन काटना थोड़ा सा टफ़ लगता था, क्योंकि एक रूटीन मिल गया था। फिर अब मैं शुक्राना करना चाहूँगी सोनिया खटूरिया आंटी का, जो ब्लेसिंग्स ग्रुप है जिनका। अचानक पापा को 15 अगस्त की सुबह आदेश आता है कि आज अंकल आपने लाइव सत्संग करना है। तो पापा, और ये टाइम है, तो पापा उसमें क्या था, पापा ने जैसे 2-2:30 बजे का टाइम था, अपना लाइव सत्संग किया, अपनी जर्नी बताई। उसी तरह मैंने अपना लाइव सत्संग किया। पापा ने अचानक, मतलब अपना सत्संग ख़त्म करने के बाद मुझे बोल दिया कि अब श्रुति आंटी आएगी। तो मैं जैसे बैठी थी, जिन कपड़ों में बाल बिखरे हुए, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ गुरुजी का आदेश है। अगर आज मैं खुश हूँ या आज मैं रो रही हूँ, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो सब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी की इच्छा से हो रहा है और वो अपने आप संभाल लेंगे। उसमें मैंने अपनी जर्नी बताई। और जैसे कि बेबी नहीं था, उसका मैं पहली बार मत्था टेकने गई थी, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा जाती ही रही। भले मुझे बेबी नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, जो मैंने मांगा नहीं था, मुझे वो सब मिल रहा है कि जो मैंने नहीं मांगा था। तो मुझे लगा ज़बरदस्ती मैं बेबी करती रहूँ कि गुरुजी जो दे देंगे अपने आप देंगे ना, मुझे अपनी इच्छा से देंगे। गलत मांग लूँ, कुछ गलत मिल जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मुझे वेट करना चाहिए उनके फल का, या उनके जो वो मुझे देना चाहते हैं। तो सत्संग में मैंने भी अपनी जर्नी बताई, ये कोविड का अपना बताया एक्सपीरियंस कि कितना गुरुजी का सपोर्ट रहा उन सब चीज़ों में। तो उसके बाद मुझे गुरु संगत का इतना प्यार मिला कि बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना चाहा कि मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहते हैं। और बताएं, सीरियसली मैं पक गई थी, बिकॉज बहुत लोग हैं कि जो बताएंगे आप एक बार उस डॉक्टर पे चले जाओ, एक बार आप ऐसे कर लो, एक बार, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि नहीं हो सकता बेबी, मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन सच में गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती। 21 अगस्त को हमारे घर गुरुजी का सत्संग हुआ। एक भैया, उनकी गुड़िया का नाम है स्मायरा। सत्संग हो गया। सत्संग के बाद वो लड़की मुझे बोलती है, बच्ची है 3 साढ़े 3 साल की, कि आंटी मुझे ना टॉय चाहिए। तो मैंने बोला बेटा टॉय,
हमारे घर में तो एक भी बच्चा नहीं है, तो सॉरी बेटा कोई भी टॉय नहीं है। और जब मैंने उसको ये बोला ना, मतलब मेरी आंखें भर गई, क्योंकि मेरी शादी को ऑलरेडी 10 साल होने वाले थे और हमारे घर में एक भी खिलौना नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं है इस घर में, इसलिए। खैर उस समय वो चले गए वो लोग, मैंने चॉकलेट वगैरह कुछ उसको शेयर करी। उसके बाद मतलब मिरेकल गुरुजी का 24 अगस्त को मंडे का दिन था। मैं नहा कर निकली, मैंने अपने फ़ोन पर देखा कि मुझे ना लैंडलाइन से बहुत कॉल आए हुए हैं और ट्रू कॉलर था। मुझे ऐसा लगा कारा CARA कि ये एक ऑल ओवर इंडिया की अडॉप्शन रजिस्ट्रेशन साइट है। और मैंने एकदम वापस से कॉल मिलाया और उन्होंने बोला कि आप लॉगिन करिए, आपका चाइल्ड रेफरल आ गया है। संगत जी, अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सरहन है, गूज़बम्प हो रहे कि मैं आपको वो वक्त जो मुझे खुशी मिली है, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं लग रही थी मुझे, जो मेरा दिल खुश हुआ कि रेफरल आ गया मेरा। मतलब पौने 3 साल बाद ही सुना, पर सुन लिया अपने आप उन्होंने कि मेरा चाइल्ड रेफरल आ गया। हमने लॉगिन किया, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लगे थे, सब था उसमें। उसे मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थे और जैसे ही हमने उन्हें ये चीज़ बताई वो भी उठ खड़ी हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो आप कहते थे विड्रॉ कर लो, बच्चा तो एक ऐसी चीज़ है जो बीमार को भी ठीक कर देता है। कि बच्चे इतने चंचल होते हैं ना कि उनको देख के कोई रो रहा हो तो वो हंस पड़ेगा, कोई बीमार है ना वो उठ खड़ा होगा। संगत जी, जिस दिन मेरे को मेरे बच्चे का रेफरल आया है वो भी मंडे का दिन था, गुरुजी का दिन, 24 अगस्त थी उस दिन। और हम लोग इतने खुश हुए। और फिर जैसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, तो जो भी ज़्यादा मतलब मेन प्रोसेस था वो सब कोइंसिडेंटली मंडे ही हो रहा था। कि अगर हमें कहीं जाना है इंक्वायरी के लिए या कुछ भी, मतलब कोई सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, वो सब मंडे ही था। अब संगत जी, मतलब आप बिलीव करेंगे, जैसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी, बच्चे के वीडियोस तो आते थे। फिर हमें जब 11 सितंबर को 10 सितंबर को हमारी एक मीटिंग हुई, उस दिन थर्सडे था, बच्चे को ना हमें ऑनलाइन दिखाया। तो दिखाया, फिर हमने थोड़ी बहुत जैसे शॉपिंग करी। 11 सितंबर का दिन था जब हम बच्चे को पहली बार मिलने जाते हैं कि भाई देख, उसके उन्होंने भी बोला और हमारी भी इच्छा थी कि हम बच्चे के मेडिकल टेस्ट खुद से करवाएं, इसलिए कि अगर बच्चे में कोई कमी है तो हम उस चीज़ पे जोर दे पाए। मतलब वो ध्यान, मतलब अगर कुछ है इशू तो हम उसको ध्यान दे के रिकवर करें थ्रू डॉक्टर कंसल्टेशन और डाइट के थ्रू। अब मानेंगे, जब हम पहले दिन जाते हैं, मम्मी को मैंने बोला, मम्मी एक ना गुरुजी का लॉकेट ले चलते हैं, वो बच्चे के ना गले में पहना देंगी। तो मम्मी कहती हाँ चलो ठीक है। और संगत जी, करिश्मा, आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अनाथालय गए हैं या नहीं गए हैं, पर मैं काफ़ी गई थी, चंडीगढ़ भी, दिल्ली भी। जब भी जाते हैं ना तो अंदर हमेशा जीसस एंड मैरी दिखते हैं, क्योंकि शायद ये क्रिश्चियन लोगों की ज़्यादा बनाए होते हैं। संगत जी, जब एंटर करते हैं ना, गुरु जी के स्वरूप, और वो भी बड़े बड़े स्वरूप अनाथालय में, आप सोचो जो गुरु संगत है उसके दिल में क्या खुशी आई होगी उस समय। एंटर कर रहे हैं, स्वरूप ही स्वरूप दिख रहे हैं, कोई हॉल में लगा है, कोई रूम में है, कोई कैबिन में है। हम इतने हैरान, तो हमें पता चलता है कि वहाँ की जो हेड है ना वो गुरुजी फॉलोवर है, गुरु संगत है। एक तो खुशी यही हो गई, ये बच्ची गुरुजी के दर से ही आ रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ ऑलरेडी गुरुजी है। जब हम उसे मिलते हैं पहले दिन, तो टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं, तो उसकी मेड, मतलब सेंटर की जैसे मेड्स होती हैं वो चलती हैं बच्चे के कंफर्ट के लिए। ये बच्ची हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, ना मेरे पास, ना मेरे हस्बैंड के पास, ना पापा के पास, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हमें सेंटर वाले बोलते हैं कि आप 12th को नेक्स्ट डे भी आइएगा, भी 2-3 घंटे उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, मे बी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। फिर हम अगले दिन भी पहुंच जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, जो हमें हॉल में बच्चे के साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ये बच्चा, मतलब मैं इतनी इसके आगे क्लैपिंग, ये सबसे हंसाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करती।
इतना फिर से क्राई करना और फिर मेरे हस्बैंड की गोद में ही सो जाना, मतलब इसका दिख रहा था कि इसको कोई कंफर्ट नहीं आ रहा हमारे साथ। लेकिन देखा भी जाए तो इतना आसान नहीं है ना कि एकदम बच्चे के सामने किसी को लाके खड़ा कर दो और बच्चा कंफर्टेबल। हमें जब मेरी गुड़िया मिली तो उसकी 18 मंथ में 15 डेज़ कम थी वो, उसकी जो एज थी। गुरुजी की कृपा इतनी थी कि हमें जो इसके डॉक्यूमेंट्स मिले उस पे इसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम सब कुछ मेंशन था, सब कुछ। मतलब हमें कोई चिंता नहीं, जैसे होता ही है लोग थोड़ा कुंडली बनवा लेते हैं बच्चों की, या कल को शादी के पर्पज़ से वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है आगे जाके जो भी रहेगा, बट थोड़ा सा सभी को बड़ों को ज़रूर होता है कि बच्चे की पतरी बनी हो। हमें वो सब डिटेल्स पता है, शायद इसमें भी गुरुजी का ही करिश्मा है, शायद नहीं पक्का। जब हम 11 और 12 सितंबर उससे मिलते हैं वो बहुत रोती है। जब मैं घर आके 11th की नाइट, 12th की नाइट, 13 की नाइट सो नहीं पाती, ये सोच के कि बच्ची इतना रो रही है, इतना रो रही है, तो अभी कैसे मैनेज होगा। ये बच्चा तो इतना रोएगा, ये आके कुछ भी खाएगा नहीं, और कैसे करेंगे। तो मैं जैसे मंडे को, हमें 14 सितंबर को ये बच्चा हमारे घर आया, तो मंडे सुबह वैसे ही गुरुजी का दिन था, बहुत गुरुजी से अरदास लगाई मैंने कि गुरुजी बस ये बच्चा इतना ना रोए, कैसे मैनेज होगा। ये बच्चा इतना रोएगा, ये कुछ खाएगा नहीं, कैसे होगा सब कुछ। तो मेरे को एक ये आइडिया आता है कि मैं इसके सेंटर वालों को बोलती हूँ, आप एक काम करिएगा, बच्चे को ना सुला कर हमें दीजिएगा, ताकि हम ले जाएंगे सोते सोते कि बच्चा रोएगा नहीं। उधर से मेरी नंद की गुड़िया है 12 इयर्स की, तब 11 की थी वो, तो उसको भी थोड़ा चाव लगा कि मैं भी मामा के घर जाती हूँ, कि बच्चा आ रहा है, मैं उसके साथ प्ले करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी। तो हमें लगा ये तो आइडिया और अच्छा है कि एटलीस्ट हो सकता है ये हमें देख के उतना खुश ना हो जितना ये एक बच्चे को देख के हो। तो हमने भी राजी खुशी कि ठीक है तुम हमारे साथ चलो। आप बिलीव करेंगे, सेंटर वालों ने इसे खिलाकर सुला दिया, और हम इसको गोद में लेके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। मतलब मैं जैसे गोद में लेके गाड़ी में इसको बैठी, अभी गाड़ी चालू भी नहीं हुई और उठ गई, और मेरी जान निकल गई कि अब क्या होगा। मेरे कल बिल्कुल नहीं रोई है, उल्टा बाहर देख देख के बड़ी खुश हो रही थी ये बच्ची। बस मैं क्या इस बच्ची की कहानी बताऊं, कैसे हॉस्पिटल से एक सेंटर से दूसरे सेंटर, जैसे हमेशा जेल में बंद रही। इसने वो दिन था जब पहली बार दुनिया को देखा और देखती ही रही है, गाड़ी के शीशे से हटी ही नहीं और रोई भी नहीं। और ये बच्ची ने आते ही एकदम एडजस्ट कर लिया। ये घर आई, मेरी नंद की गुड़िया को भी हमने पिक किया, ये दोनों बच्चे आपस में लगे रहे। घर आते ही पार्किंग में गाड़ी रुकी, ये उतरी गाड़ी से, सीधा नंद की गुड़िया की गोदी में आ गई। हम ऊपर ले आए, लेकिन फिर भी अभी परीक्षा ख़त्म नहीं होती। सबके पास थोड़ा थोड़ा जा रही थी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आके मुझे मैम बुला रही थी, क्योंकि सेंटर में मैम बोलती थी जो होते थे। पूरा पहला दिन बीत गया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ज़बरदस्ती खिला रही थी, क्योंकि माँ होना तो ध्यान रखने के लिए खिलाना तो था ही। दूसरा दिन बीता जब ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर जब तीसरा दिन बीता तो फिर दिल में बहुत चुभा। फिर रात को ही, उस दिन बुधवार था, तीसरे दिन रात को ही गुरुजी के आगे खड़ी हुई। मैं कहा गुरुजी देखो, खुशी तो दी है आपने, पर पूरी तो कर दो। माँ हूँ और बच्चा माँ के पास ही ना आए तो कैसे चलेगा ना। और मेरे कल थर्सडे सुबह ही ये बच्चा मेरे पास आना शुरू हो गया। फिर भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं इंसल्ट फील हो कि माँ हूँ मेरे पास नहीं। जब नई आई थी तो, क्योंकि पहले बच्चा ये बाहर नहीं निकला था ना, तो ये जब भी किसी को मास्क में देखती थी ना, तो इसको लगता था ये बाहर जा रहा है, इसने भी मास्क पहना है। तो वो चाहे हम अजनबी भी हो, पड़ोसी भी हो, तो एकदम उसके पास चली जाती थी। तो मुझे लगता भी था थोड़ा सा, बट अभी टच वुड अभी तो नहीं, मतलब इनफैक्ट
सितंबर से आई है और आई थिंक दिसंबर ऑनवर्ड्स इसका ये हाल हो गया है। दिसंबर जनवरी के बाद तो बस इसको मम्मा चाहिए, हर चीज़ में मम्मा चाहिए। अगर कहीं जाना है तब भी मम्मा चाहिए, हर चीज़ में। स्कूल अभी प्ले वे जाने लगी है तो प्ले से आती है तब भी मम्मा चाहिए, स्कूल छोड़ने जाए तब भी मम्मा चाहिए। मतलब इतना मम्मा मम्मा एकदम मम्मा के पास रहती है। और सीरियसली संगत जी बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना है। शायद जितने अच्छे से मैं यहाँ बोल पाई शायद लाइव में ना बोल पाती, इसीलिए मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया है। संगत जी मैं सच में कहूँगी, अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जिसकी झोली नहीं भरी तो प्लीज़ आगे बढ़ो। इन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत है और ये बच्चे लकी नहीं है, हम लकी हैं क्योंकि ये बच्चे हमारे घर आके हमें पूरा कर रहे हैं। जहाँ मेरे घर में एक खिलौना नहीं था ना, मेरे घर में इतने खिलौने हैं ना कि मैं सारा दिन संभाल के थक जाती हूँ। कभी इधर से उठा कभी उधर से उठा, जबकि इसका रूम है लेकिन सारे घर में खिलौने होते हैं। जो बच्चे के हंसने रोने की आवाज़ें होती हैं ना घर में, वो खुद हमें साथ में हंसना और रोना सिखाती हैं। सच में कहूँगी इस चीज़ के लिए आगे बढ़ो संगत जी। गुरुजी हैं और वो सबका साथ देते हैं, सबके लिए सोचा होता है उन्होंने। बस ठीक है, समय हमारा नहीं, समय उनका डिसाइडेड होता है। वो सच में बोल रही हूँ संगत जी, अगर किसी की भी झोली खाली है ना तो वो आगे बढ़ के ऐसे बच्चों को लो जो आपको पूरा कर देंगे, क्योंकि कहीं ये डिसीजन में आप लोग लेट ना हो जाएं। हमें भी लगता है कि अभी हम थोड़े लेट हैं, लेकिन ठीक है, अब जो भी है गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है, वो अपने आप ही संभालेंगे हमें भी और इसे भी। बस हमें भी ठीक रखें और इसको तो बिल्कुल ही ठीक रखें और स्वस्थ रखें हमेशा। हमें इसलिए ताकि हम इसको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, इसके साथ खड़े रहें। और ये बच्चे का तो ठीक वैसे भी हमेशा रहना ज़रूरी है। संगत जी गुरुजी का आदेश से ही शायद ये आज मैं सत्संग कर पाई हूँ रिकॉर्ड। कोई भी भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी अपने से जोड़ के रखना, हमेशा अपने से जोड़ के रखना। आपसे ऐसा जुड़े है ना कि ना कोई व्रत ना कोई मंदिर, किसी की भी ज़रूरत नहीं लगती। जहाँ दुविधा में होते हैं बस आपका मंत्र जाप कर लेते हैं, ऐसा लगता है सब ठीक हो जाता है। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है पूरे दिन में गुरुजी से कहते तो सब हैं कि कुछ भी मत मांगो, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें कितनी बार बोल देते हैं, गुरुजी ऐसे कर दो प्लीज़, ये मुझसे गड़बड़ हो गई, प्लीज़ आप संभाल लो गुरुजी। कहीं पे लगता है यार अब तो गई, तब भी लगता है प्लीज़ गुरुजी आप ही संभाल लो। और मैं यही कहूँगी, अगर आप सही होना तो आपको कुछ साबित करने की, एक्सप्लेन करने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। आज नहीं तो कल आप सही खुद ही साबित हो जाओगे। जो हो रहा है कई बार उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हर चीज़ अच्छी नहीं होती, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, सब चीज़ें होती हैं। क्या पता जो हम पूजा या प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भी कुछ कमी रह रही हो, और मुश्किलें ही आगे जीना सिखाती हैं। तो हर चीज़ को फेस हमें ही करना है। संगत जी सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। कोई भूल चूक में क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी। हर श्वास शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। अपने बच्चों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरु जी। सब पर अपना हाथ रखना, जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए हमें क्षमा बख्शना गुरु जी। अपने चरणों से हमेशा जोड़ कर रखना गुरु जी। आप परम पिता परमेश्वर हैं, पिता भी आप हो मेरे लिए, माता भी आप हो और भाई भी आप हो। आपने मुझे बहुत अच्छे परिवार से ब्लेस किया है। मेरे भाई बहन मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इतनी प्यारी बच्ची आपने मुझे दी है भूमि। मेरे इन-लॉज अच्छे हैं। मेरे अपने सब परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर दया बनाए रखना गुरु जी। सबको अपने से जोड़ के रखना। जीवन में कुछ भी छूट जाए गुरु जी, बस अपना हाथ हमसे नहीं छुड़ाना गुरु जी, हाथ आपको ही पकड़ना है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।